Hey, hello, assalamu alaikum, welcome and welcome back to my channel. Here Meeta and you are watching Tavos and Vlogs. क्योंकि ईद है तो अब उसके लिए तैयारियां वगैरह हो रही हैं और हमें इस बार हैदराबाद जाना पड़ रहा है। ईद का हम हैदराबाद में होंगे, फ़र्स्ट डे के अलावा सेकंड डे चले जाएंगे। तो अब सारे कपड़े वगैरह जो हैं वो आज ही हम प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि कल सऊदी अरब में चांद नज़र आ गया, आज वहाँ पे ईद है, तो ये कंफर्म है कि अब कल हमारे यहाँ होगी। तो इसलिए अब बस ये सारे काम कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमें सेकंड को निकलना है सुबह फजर में ही। तो जल्दी से हम सारी चीज़ें अभी कर रहे हैं, कपड़े वगैरह सारी तैयारी और सारी चीज़ें। कल रात को हम लोग होकर आए थे, आज आई थिंक दोबारा जाएंगे कुछ सैंडल्स वगैरह लेने के लिए, और उसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है। तो प्रॉबेबली आज लास्ट रोज़ा है, क्योंकि सऊदी अरब में तो ईद हो गई है, तो मे बी आज यहाँ पे भी चाँद नज़र आ जाए। लास्ट रोज़ा है, पता ही नहीं चला कब इतनी जल्दी ख़त्म हो इन पे। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो हमारे रोज़े कबूल करे, हमारी जो भी इबादतें हैं वो कबूल करे। और इस बार वाकई में बहुत जल्दी रमज़ान गया है कि पता ही नहीं चला, ऐसा लगा बहुत कम दिनों का था, लेकिन काफ़ी अच्छा गुजरा माशाल्लाह से। अब बस ये है कि इंशाल्लाह मे बी कल ईद हो सकता है ना भी हो, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि कल ईद होंगे। तो उसके बाद फिर कल की तैयारियां होंगी, कल का अलग ही दिन होगा, सारी चीज़ें होंगी। सुबह में दादा के यहाँ जाना है और दावत कल हमारे घर पे है, मामू हमारे घर पे करेंगे, तो उसके लिए तैयारियां हो रही हैं सुबह से। मैं और आप यहाँ पे तकिए के कवर चढ़ा रहे हैं, बाबा यहाँ पे कपड़ों में बटन लगा रहे हैं और मम्मा वहाँ पे आटा गूंद रही हैं। 1:30 right now and we are here at Millennium because we don't have sandals to wear tomorrow। तो जल्दी से सैंडल्स लेते हैं और उसके बाद घर के निकलते हैं, बिकॉज मैं बाबा और आप आए, मामा नहीं आई हैं। तो हम अभी तक देख रहे हैं और मुझे नहीं लग रहा कि हमें यहाँ पे कोई समझ आएगी, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस भी बहुत हाई हैं और इतनी ज़्यादा कोई अच्छी हैं भी नहीं। तो लेट्स सी कि हमें यहाँ पे कोई समझ आती भी है या नहीं। तो हमें मिलेनियम के प्राइस नहीं समझ आ रहे थे, तो हम फिर उसके बराबर में भी गए साइमा, लेकिन अब हम चेज़ आ गए हैं, क्योंकि अब देखते हैं अगर यहाँ पे समझ आते हैं तो ठीक है, वरना लास्ट ऑप्शन हमारे पास पसेरा और इरम का रहेगा। बट लेट्स सी क्या होता है। चेज़ में हमें फिर भी कुछ सैंडल्स वगैरह समझ आ रही हैं। अभी हम लोग उसमें से सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं, अगर हमें समझ आती है तो फिर हम लेते हैं। ऑलरेडी अभी 3 बजने वाले हैं, तो बस जल्दी से लेनी है हमें, और उसके बाद घर भी जाना है और सुबह भी जाना है दादा के यहाँ, उसकी तैयारियाँ। ये वाला मुझे ये अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे कैजुअल वेयर के लिए ही चाहिए, उस लिहाज से मुझे ये वाली अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। तो फाइनली हमने स्लीपर्स डिसाइड कर लिए हैं। ये मेरी है, दिस वन इज़ फॉर आपी एंड दिस इज़ फॉर मामा। अभी के हमने चेंज करके ये वाली ले ली है और अब हम बस तीनों की डिसाइड हो गई है, बस निकलते हैं। अब बाबा अपने लिए देख रहे हैं, अगर उन्हें कोई समझ आती है तो वो अपने लिए ले लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग देख लेंगे। बाबा यहाँ पे अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई समझ आए तो। सैंडल वगैरह डन हो गई है, बस काउंटर पे बाबा बिल बनवा रहे हैं, हम फिर निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट 3:30 हो गए। सुबह जल्दी जाना है हमें दादा के घर नाश्ता लेकर, तो सुबह उठना होगा, जल्दी बनाना होगा मम्मा और आपी को, तो बस जल्दी से निकलते हैं। लेट्स गो। तो हम लोग यहाँ पे रोल लेने के लिए उतरे हैं, रोल लेते हैं, और अब इतनी डेड हालत हो रही है, 4 बज रहे हैं और मुझे नहीं लगता घर जाके हम सो पाएंगे। The next morning.
ऑयल काला हो रहा है। So now I'm gonna get ready fast because it's already too late. सीन ये हुआ था कि हम लोग रात को 4-4:30 बजे घर आए थे। हम थॉट के थोड़ी देर सो जाते हैं और उसके बाद उठ जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि हम सोते रह गए और हम अराउंड 7:30 बजे उठे, विच वॉज टू लेट। उसके बाद फिर हमें नाश्ता बनाना था क्योंकि दादा के घर नाश्ता लेके जाना है, तो वो बनाया और सब किया। और फिर नहाते धोते काफ़ी टाइम हो गया और अभी 9:15 हो गए। हमारा प्लान था 8 बजे हमें पहुंचना है, लेकिन अभी 9:15 हो रहे हैं और हम अभी तक तैयार नहीं हुए, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी से रेडी हो रहे हैं। मेरा व्लॉग वगैरह सब ख़राब हो गया बिकॉज आई हैड सो मच प्लान्स जो कि सारे मिस हो गए। अब बस जल्दी से रेडी हो गए। फर्स्ट आई एम अप्लाइंग कंसीलर। अभी फाउंडेशन वगैरह का टाइम नहीं है, तो मैं बस कंसीलर से ही अपना बेस डन कर रही हूँ बिकॉज टाइम की शॉर्टेज है। इसी को ब्लेंड करती हूँ। आप ही ने बोला भी था कि नहीं सोते हैं बिकॉज सिर्फ 1 घंटा। हम 4:30 बजे घर आए थे और 5:30 बजे हमें उठना था, लेकिन हमने कहा कि थोड़ी देर सो जाते हैं, कोई बात नहीं, उठ जाएंगे। बट हम लेट हो गए, जिसकी वजह से बाबा की नमाज़ भी रह गई ईद की, क्योंकि हम उठे ही 7:30 बजे। एंड देन फिर बाबा जब तक रेडी हुए तो ऑलरेडी 8 बज चुके थे और यहाँ पे सिर्फ 7:30 बजे नमाज़ थी, तो वो भी मिस हो गई और हम लोग की सारी प्लानिंग सब कुछ आउट हो गया। सो मेरा कंसीलर डन हो गया है। अब आई अप्लाई ब्लश ऑन, मस्कारा एंड लिपस्टिक। ज़्यादा कुछ नहीं करना है बिकॉज़ थोड़ा लाइट ही रखते हैं, बिकॉज़ मेरा जो ड्रेस है वो भी काफ़ी डिसेंट है, सिंपल है, तो इसलिए मेकअप भी डिसेंट और सिंपल करूँगी। और वैसे भी दोपहर का टाइम, सुबह का टाइम है बल्कि, तो इसलिए लाइट ही मेकअप अच्छा लगेगा। अब मैं ब्लश ऑन लगा रही हूँ। ये वाला पिंक यूज़ करूँगी मैं, थोड़ा सा डार्क, और इसको इसके साथ थोड़ा सा मिक्स करके देन आई विल अप्लाई दिस। और इसी को मैं थोड़ा सा आंखों पे ब्लेंड कर लूँगी बिकॉज मेरी आंखें एकदम डेड नहीं है। लाइट, नॉट सो मच, बिकॉज आई एम नॉट अ बिगेस्ट फैन ऑफ आई शेड्स और समथिंग, तो मैं हल्का से ही बस इसको कर लेती हूँ कि थोड़ा सा नेचुरल लुक आ जाए, आंखें बिल्कुल ब्लाइंड ना लगें। दैट्स इट। आई हैड अ प्लान दैट आई वांटेड टू स्ट्रेटन माय हेयर, बट टाइम ही नहीं है, टाइम की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से वो हम पार्ट स्किप करेंगे क्योंकि मेरे बाल अभी भी गीले हैं और इतना टाइम है नहीं कि इनके ड्राई होने का वेट करें और उसके बाद फिर जाके हम स्ट्रेट वगैरह करें, तो वो स्किप करूँगी। अभी बस मैं जल्दी से लाइनर, मस्कारा और लिपस्टिक डन करती हूँ, देन आई एम ऑल रेडी। I have a mascara from Real Magnet and the liner is from 36H। तो पहले थोड़ा सा लाइनर लगाती हूँ, मैं सिर्फ पॉइंट्स पे लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी बिकॉज लाइट रखना है। I think I'm done. Liner is done. Now the second step is mascara. Today I'm gonna apply it a little bit more than usual. थोड़ी सी पीछे होंगी। Yes, why not? थोड़ा
मेकअप मेरा डन हो गया है, अब बस ज्वेलरी पहनी है जल्दी से। एंड दिस, ये 3 चीज़ें मैं पहनूंगी। फर्स्ट आई एम गोना वेयर द ब्रेसलेट इन माई दिस हैंड, देन आई एम गोना वेयर दिस, एंड these all things are gifts from my friends. तो खुल जाओ। हाँ हाँ कर लो। वाह, शी डिड सच अ गुड जॉब। ये मेरी चूड़ियाँ हैं, इट्स पर्पल एंड पिंक, सो आई एम गोना वेयर दिस। लेकिन उससे पहले मुझे उसको सेट करना पड़ेगा। आती हूँ। यस, मैं चूड़ियाँ वैसे नहीं पहनती हूँ बिकॉज आई एम नॉट सच अ बिग फैन ऑफ चूड़ी एंड मेहंदी काइंड ऑफ थिंग्स, बट because these are the gifts and they are so special for me, that's why I'm wearing these all things, and this is also gift. मैं जो भी एक्सेसरीज पहन रही हूँ वो सारी की सारी गिफ्ट्स हैं मेरी फ्रेंड्स की तरफ से। I don't know how it looks, but I'm gonna wear this. Yes, अम्मा। अम्मा ये देखें, इयररिंग्स सही लग रहे हैं। सो आई हैव स्विच्ड द इयररिंग्स और उसकी जगह मैंने टॉप्स पहन लिए हैं बिकॉज वो उसके साथ इतने जा नहीं रहते। तो आई एम ऑल डन नाउ, आई एम जस्ट गोना वेयर स्लीपर्स। और बालों को मैं ऐसे रख रही हूँ, रास्ते में खुद ही ड्राई हो जाएंगे। यस, फॉर द स्लीपर्स आई एम गोना वेयर दिस, जिसके लिए कल रात को 4 बजे तक हम खोल हुए हैं, तो ये मैं पहन रही हूँ इसके साथ। इट्स सच अ कम्फी सैंडल। मैंने काफ़ी टाइम के बाद ऐसे पीछे जो है वो स्टेप वाली ली है, नहीं तो मैं ज़्यादातर आजकल फ्लैट और इस तरीके की ले रही हूँ, बट इट लुक्स गुड। नाउ द लास्ट स्टेप इज़ दुपट्टा, जो कि हम चेंज करते हैं। This is my full look. I will show you the whole dress. Wait a minute. This is my whole look. अब बस जल्दी से निकलते हैं क्योंकि नीचे कैब आ गई। लेट्स गो। अभी बाबा से मैं ईदी ले रही हूँ। बाबा ईदी दें। ईदी। Here's my ईदी। अब बस जल्दी से निकलते हैं। जल्दी में हमने सारी चीज़ें की हैं, नाश्ता वगैरह भी रेडी हो गया है, लेके अब बस जा रहे हैं। जल्दी से निकलते हैं बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया है, 10 बज रहे हैं। और ज़ाहिर है वो लोग वहाँ पे दादा के घर में सब चाचू फूफू वगैरह वेट कर रहे होंगे नाश्ते का, तो बस जल्दी से निकलते हैं। आ गए हम, जल्दी से घर में चलते हैं और नाश्ता करते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई है। A few moments later. और घर आने के बाद मैं थोड़ी देर सो भी गई थी बिकॉज़ रात को नींद पूरी नहीं हुई थी। तो सोने के बाद मैंने सफाई वगैरह कर ली है। हमने सफाई वगैरह, क्योंकि हम सफाई नहीं करके गए थे, सुबह ही चले गए थे, तो हमने घर आके सफाई वगैरह किया, सब कुछ किया है। और अब मैंने अपने बाल भी स्ट्रेट कर लिए हैं फाइनली शाम के लिए, जो कि सुबह नहीं कर पाई थी। तो अब हम लोग फ़िल्म वगैरह देख रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। अभी 4:30 हो रहे हैं क्योंकि फिर मेहमान आ जाएंगे। और मैंने और आपी ने आज कोई पिक्चर्स, कोई वीडियो नहीं ली है, तो वो हमें बनानी है, इसलिए हम लोग पहले जल्दी से रेडी हो रहे हैं ताकि हम उसके बाद कम से कम अपनी पिक्चर्स और वीडियोस कंप्लीट कर सकें, क्योंकि जब फिर गेस्ट आ जाते हैं तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो हम लोग बस अब जल्दी से तैयार होते हैं और अपनी वीडियोज़ और पिक्चर्स वगैरह डन करते हैं, देन फिर देखते हैं क्या सीन है। लेट्स गो। अच्छा, और साथ में हम लोग मूवी भी देख रहे हैं, जब वी मेट,
ओल्ड इज़ गोल्ड। तो हम लोग मूवी वगैरह देख रहे हैं साथ में, और हम जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। ममा थक गई थी काम वाम करके, वो थोड़ी देर रेस्ट करनी है, और हम सब अभी फिल्म वगैरह देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल यही सीन है। उसके बाद अब देखते हैं कि मेहमान कब आते हैं, कब क्या सीन होता है क्या नहीं होता है। लाइट वगैरह हमें लगानी थी क्योंकि लाउंज में थोड़ा अंधेरा है, तो लाइट वगैरह हमने लगा ली है, सफाई वगैरह सब कर ली है। जो प्रॉपर सफाई होनी थी, यानी कि सारी चीज़ों की डस्टिंग और ये सारी चीज़ें जो थी डिटेल, वो हमने कल ही कर ली थी, क्योंकि हमें पता था फिर आज इतना टाइम नहीं होगा, आज क्योंकि दादा के घर भी जाना था, तो वो हमने जो है कल कर ली थी। और आज नॉर्मल सफाई की हमने आने के बाद। और जहाँ तक बात रही मेरे वहाँ पे शूट ना करने की, वो इसलिए था बिकॉज़ आई एम नॉट दैट कम्फर्टेबल हेयर टू शूट, या हर जगह पे अच्छा नहीं लगता शूट करना, तो मैंने वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं किया। और घर आने के बाद मैं बिल्कुल, मेरी बैटरी डेड हुई हुई थी, तो आते ही मैं जस्ट सो गई। उसके बाद उठने के बाद काम वगैरह थे, तो मैंने कहा पहले वो जल्दी से कर लेते हैं, देन फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो काम वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, मेरे बाल वगैरह भी स्ट्रेट हो गए। तो अब मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। फ़िलहाल यही सीन है। और मैंने सोचा था कि मैं अपना ईद लुक का ट्यूटोरियल बनाऊँगी, लेकिन सुबह जल्दी इतनी हो गई, सारा सीन यू गाइज़ नो, तो इसलिए वो सीन नहीं हो पाया। तो अभी मैं अपना जो है वो गेट रेडी विद मी या आउटफिट ऑफ द डे और समथिंग इस तरीके का कोई रील या शॉर्ट बनाऊँगी, जिसको मैं डालूँगी। तो अभी फ़िलहाल यही सीन है। और कल सुबह हमें निकलना है हैदराबाद के लिए, उसका भी अभी पता नहीं क्या सीन है, उसकी भी पैकिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है पूरी। कपड़े वगैरह रख लिए हैं, और बाकी मेकअप हो गया और ज्वेलरी वगैरह हो गई, ये चीज़ें अभी रखनी बाकी हैं, ये एंड टाइम तक होंगी, तो ये चीज़ें अभी रहती हैं। आने के बाद कोई क्या कर सकता है, जाके पैरों में गिर जाना है, उनके वॉक तो करना ही पड़ेगा। मुझे ना पहाड़ बहुत पसंद है, मेरा नहीं, बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत क्रेज है भाई को। एक तो ये हिल और माउंटेन के बीच फर्क क्या है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं तो बस वेट कर रही थी कि कब मेरा कॉलेज खत्म हो जाए और उसकी ट्रैवल एजेंसी शुरू हो जाए। तो फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ, और अभी मामू लोग आ गए हैं, अभी बाकी सारों ने आना बाकी है। मैं फ़िलहाल रेडी हो गई हूँ, एंड दिस इज़ द आउटफिट, जो कि इतना नहीं दिख रही है, बट डोंट वरी, आई ऑलरेडी मेक गेट रेडी विद मी, जिसमें मेरी आउटफिट, मेकअप एंड ऑल थिंग्स हैं। सो फ़िलहाल अभी मामू लोग आए हैं और हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। अब बाकी सब कब तक आते हैं देखना है, लेट्स सी। आना शुरू हो गए, और यहाँ पे आप ही मम्मा को कंगन पहना रही है। मम्मा दिखाएं दिखाएं दिखाएं, या आप ही ने मम्मा को गिफ्ट दिए थे एज ही दी। अम्मा को बुला लो। लुक हियर जगह। हाँ, तो हमें सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ही निकलना है, 6:30 बजे ऐसी कुछ ट्रेन है, तो इसलिए हमें बैग वगैरह सब जल्दी ही बनाना था। तो बैग में कपड़े वगैरह रख दिए हैं, बाकी की जो एक्सेसरीज और जो भी चीज़ें हैं ले जाने की, अब वो रख रहे हैं यहाँ पे। गेस्ट आना शुरू हो गए हैं, और मैं और आप यहाँ पे बैग बना रहे हैं। जल्दी से बस ये बैग बनाते हैं, उसके बाद फिर मेहमानों के साथ जाके बैठते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी आ गए हैं, और आने के बाद सब ने फ़ौरन से जो है ना पिक्चर्स लेना स्टार्ट कर दिए हैं, फ़ोटो शूट स्टार्ट कर दिया है। हम लोग अभी पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, और क्योंकि अभी एक खाला ने को आना बाकी है और अभी तक खाना भी नहीं आया, तो अभी हम पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, अपना शूट वगैरह कर। तो खाना लग गया है, और अभी खाना वाना सर्व कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग बाद में खाएंगे, क्योंकि अभी जब सब खा लें, सर्विंग वगैरह का प्रॉब्लम होता है, नहीं तो अभी बाहर सब खाना खा रहे हैं, वो खा लें, देन फिर हम खाएंगे। नाउ इट्स मीठा टाइम। ये रहा शीर खुरमा। उसको बोला भैया झूठ नहीं बोला, कोई अच्छा मैंने पास कर दे दिया। अब 11 बज रहे हैं, और अब सब जाने की कर रहे हैं, क्योंकि टाइम हो गया है। अब सब बस घर के लिए निकल रहे हैं थोड़ी देर में।
बस ये लोग जाते हैं, उसके बाद हम लोग सोएंगे क्योंकि सुबह 5 बजे ऑलमोस्ट हमें निकलना है ट्रेन के लिए। 6:30 बजे की ट्रेन है तो हमें 5 बजे रेलवे स्टेशन के लिए निकलना है। एक दफ़ा बनाई हूँ मगर अब याद नहीं आ रहा। गला नहीं मिला यार। 12 बज गए हैं और सब चले गए हैं। मैंने चेंज भी कर लिया है, मेकअप भी रिमूव कर लिया है। अब बस जल्दी से सोते हैं बिकॉज़ हमें सुबह 4 बजे उठना है और 5 बजे तक हमें लाजमी निकलना है। तो बस हम जल्दी से अब सोते हैं, रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर सुबह निकलते हैं। बैग वगैरह सब रेडी है, एवरीथिंग इज़ डन। बस जल्दी से हमें निकलना है। और ये मेरे कपड़ों का कलर निकला है जो कि मेरे हाथों पे पर्पल कलर आ गया। तो बस सुबह का ये सीन है कि हमें सुबह जल्दी निकलना है ताकि ट्रेन मिस ना हो, क्योंकि 6:30 बजे की आई थिंक ट्रेन है। तो अब बस सुबह मिलते हैं, लेट्स गो।